किसी भी कार्य में ध्यान लगाना, उसी को साधारण भाषा में मेडिटेशन बोल सकते हैं। ये एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी को जो मेरी आवाज सुन रहा है। कृपया करके अपने घर में शांति और ध्यान का वातावरण बनाएं। सुबह उठकर कम से कम 1 घंटे तक चुप रहे, मौन धारण करें। इससे सुबह सुबह से ही घरों में शांति बनी रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हम खुद, घर के बच्चे चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन से दूर रहें, तो आपको खुद ही ये प्रयास शुरू करना होगा। सुबह जितना हो सके जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जैसे आपको ठीक लगे, और सुबह के कार्यक्रम को शुरू कीजिए। फ्रेश होकर स्नान कर लीजिए। यही से मेडिटेशन की शुरुआत हो गई है। फिर ध्यान के लिए एक ही जगह एकाग्र होकर ओम या का उच्चारण करें। शुरुआत में हो सकता है जो ये पहली बार करेगा वो ज्यादा समय तक आंख बंद ना रख पाए, या आंख बंद होते ही वो सारी बातें आपके दिमाग के एक कोने से निकलकर आंखों के समक्ष खड़ी हो जाएगी जो आपको परेशान कर रही है। कोई बात नहीं, ये समझ लो कि क्लीनिंग शुरू हो गई है। जोश जोश में इतना पढ़ने और सुनने के बाद काफी सारे लोग एक दिन में 20 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन करने का दावा करेंगे, पर फिर अपने आप ही कंटाल जाएंगे। हमें आपको ये नहीं करना है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके शुरू कीजिए। शुरुआत केवल 5 बार ओम और 5 बार से कीजिए। करना कैसे है? एक जगह पर कोई कपड़ा या आसन बिछाकर उस पर बैठ जाइए। हाँ, बेहतर ये होगा कि आप सूर्य की किरण जिस दिशा से आती है, यानी पूर्व दिशा की तरफ मुंह कर बैठिए, ताकि आपको जीवन की ऊर्जा मिल सके। सनलाइट से अच्छी एनर्जी कोई नहीं। फिर अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे सांस ले और ओम स्वर को बोलिए और धीरे धीरे सांस छोड़े। ये लगभग 5 बार ओम और स्वर के साथ करना। पहले दिन ही आपको बीते दिनों से कुछ अलग, फ्रेश लगना शुरू हो जाएगा। आप खुद करें और अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रेरित करें ये करने के लिए, ताकि उनका और आपका स्वभाव शांत रहे, और तभी ही शांति से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम या मानो डिप्रेशन के हल निकाल सकते हो। डिप्रेस रहने से कुछ नहीं होगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व होगी क्या? नहीं। और डिप्रेशन से डिस्टर्ब होकर तो आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला। तो फिर इतनी तकलीफ क्यों? हम सबकी जिंदगी में कुछ ना कुछ टेंशन है। मैं मानती हूँ कोई व्यक्ति ऐसे ही डिप्रेशन जैसे मुद्दे पर नहीं बोलता, पर फिर भी हमें डिप्रेशन को हर हाल में डिस्टर्ब करना ही होगा। किसी को घर का टेंशन, बच्चों का टेंशन, बीमारी का टेंशन, पैसों का टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, खाने का टेंशन, अपनी बात रखने का टेंशन, अपनी किसी बात को मनवाने का टेंशन, लड़ाई झगड़े का टेंशन, प्रॉपर्टी का टेंशन, अपने हिस्से का टेंशन, अपने सपनों का टेंशन, अपने बीमार माँ बाप का टेंशन, छोटे भाई बहन का टेंशन, किसी को बेजुबान जानवरों का टेंशन, किसी को देश की तो किसी को सरकार की टेंशन। ये सब शुरू होता है डर से। ये डर डिप्रेशन में कब कन्वर्ट हो जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए अपने डर से लड़ना होगा। हम सबको किसी ना किसी बात से डर लगता जरूर है। टेंशन, डर, पैनिक, देन डिप्रेशन, बस ये सारे एक के बाद एक प्रमोशन है हमारे दिमाग के भावों के। और हाँ, डिस्टर्ब को कैसे भूल जाऊं? हम खुद जैसी एनर्जी के साथ रहते हैं वैसे ही एनर्जी या ऊर्जा दूसरों को मिलती है। अगर हम खुद डिप्रेस रहकर हर वक्त नेगेटिव रहेंगे तो दूसरों को आपके साथ बातें करना या रहना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। इसीलिए खुद स्वतः प्रयास करें पॉजिटिव रहने की। डिप्रेस ना रहे। आसपास का वातावरण वैसा ही होगा जैसा हम चाहेंगे। वो कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव, यानी खुद जियो और दूसरों को भी जीने दो। कुछ भी करके अगर आपने अभी तक मेडिटेशन शुरू किया ही नहीं तो प्लीज कीजिए। घर, परिवार, समाज, देश इन्हें डिप्रेशन जैसे दीमक से बचाए, नहीं तो सब कुछ खोखला कर देगा। आपका शरीर, आपका मन और आपकी जिंदगी। कहते हैं अपनी जिंदगी बनाना और बिगाड़ना व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। फिर बताइए कौन किसको डिस्टर्ब करेगा? DYD #disturb your depression।
रोज सुबह उठकर बोलिए अपने आप से, अपने मन से, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे दौर आते हैं जिस समय हमें सबसे ज्यादा पीड़ा, दुख से गुजरना पड़ता है। मानो बस कहीं दूर भाग जाने का मन करता है, पर हम किसी ना किसी मजबूरी या बंधन से बंधे हुए हैं। इस वजह से कईयों को नींद नहीं आती और फिर वे नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। खबरदार, ऐसा करने की अगर आपने सोची भी तो। नींद जैसे खूबसूरत तोहफे को बिल्कुल नकली ना बनाएं। अरे कोई काम करे जिसमें आपका मन गूंता रहे। अगर आप किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकते तो अपनी डायरी को अपनी सहेली बनाएं। यकीन मानो बहुत हल्का महसूस करोगे और काफी सारे लोग ऐसा करते भी होंगे। डिप्रेशन से होगा क्या? अपने आप का लॉस, नुकसान, बस। क्या इसीलिए हमने इस दुनिया में जन्म लिया? हमारी माओ ने कष्ट सहा, हमें बड़ा किया। अरे हर परिस्थिति में अपना 100% देना ही होगा। फिर जब अपना कर्म कर लो तो सिचुएशन या बातों को ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। ये हम जानते हैं कि हमारे हाथ में कर्म करना है। फल कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, हमारे हाथ में नहीं। इसलिए सबसे पहले तो वाणी सही रखिए। बुरा भला किसी को ना बोले और ना ही करें। कर्म इस दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है और आप इस बात को समझ लो तो आप कभी भी डिप्रेशन से डिस्टर्ब नहीं हो पाओगे। उल्टा डिप्रेशन आपसे डिस्टर्ब हो जाएगा। चलो आसान से तरीके बताती हूँ। म्यूजिक, सिंगिंग, डांसिंग, रनिंग, राइटिंग, गार्डनिंग, फ्लावरिंग, ड्राइंग, इनमें से जो चाहिए वो चुनिए, अपना दोस्त बनाएं और फिर डिप्रेशन डिस्टर्ब होकर भाग जाएगा। ये सब जितने भी क्रिया मैंने बताई है, ये सब सदियों से लोगों का मन बहलाने के काम आते आए हैं। आप भी यही कीजिए। एक्टिविटी में अपना समय बिताना बहुत अच्छा तरीका है अपने मन को शांत और एकाग्र करने का।